बता दोगे आप इसमें? तो जब विपरीत होगा तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होता है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब देखो आप क्षण चुंबक भी पढ़े थे, एक धारावाही प्रणाली का भी पढ़े थे, याद है? क्षण चुंबक कौन चुंबक होता है? देखो जब एक क्षण चुंबक होता है ना तो इस प्रकार के चुंबक होता है, ये क्षण की तरह आकार होते हैं, एकदम समझते चलो बस। क्षण चुंबक के बारे में कोई भी कहेगा तो यह एक क्षण के रूप में पाया जाता है। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? क्षण के रूप में पाया जाता है। और इसमें चुंबक का गुण हमेशा उपस्थित होता है। इसमें चुंबक का गुण क्या होता है? हमेशा उपस्थित होता है, कभी चुंबक का गुण समाप्त नहीं होता। ठीक है ना? अब चलो, ये तो मान लो क्षण चुंबक है। अरे लाउड स्पीकर में जो चुंबक होता है ना, लेकिन देखो चुंबक के ना ध्रुव कभी समाप्त नहीं हो सकते। आप इसको काटो, दो भागों में काटोगे तो फिर इसमें दो भागों में बटेगा, दोनों का क्या होता है? दो ध्रुव आपके प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी क्षण चुंबक होता है, जितने भागों में काटोगे उतने भागों में इसमें क्या होते हैं? माने चुंबक का दोनों ध्रुव आपके उपस्थित होते हैं, दोनों दिशा उपस्थित होते हैं। यह ना क्या आता है यार? चलो, अब क्षण चुंबक के बाद एक बात आती है जिसका नाम होता है धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका। देखो धारावाही परिनालिका में क्या होता है ना, आपने कहा कि एक लकड़ी का गटका लिया और उसको आपने तार लपेट करके और लिया करके बैटरी से आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। खूब ध्यान से एकदम समझते रहना। जब हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं और जब इसके अंदर धारा जाता है तो इसके अंदर चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को कहते हैं धारावाही परिनालिका। अब कुछ चीज़ तुम लोग बताओ मुझे कि अगर कोई पूछे आपसे कि धारावाही परिनालिका में और क्षण चुंबक में क्या समानता है और क्या अंतर है, तो सुनो ध्यान से। पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि आपसे प्रश्न में पूछे कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका में समानता और धारावाही परिनालिका में समानता। ठीक है, क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका में समानता, का समानता है। ठीक है, देखो इसमें पहला बात बता दें कि मान लो कि ये क्षण चुंबक है। पहला इसकी बात सुनो। जब हम इसको लटकाते हैं तो हमेशा ये पृथ्वी के दक्षिण और उत्तरी ध्रुव की तरफ हमेशा घूम जाता है। और जो दक्षिण की तरफ होगा उसको दक्षिणी ध्रुव, और जो उत्तर की तरफ होता है उत्तरी ध्रुव। तो पहला तो डिफरेंस यही रहा ना। क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका में अगर अंतर पूछेगा तो पहला तो यही बात रहा कि ये हमेशा उत्तर और किस में? दक्षिण की दिशा में। जब भी आप इसको लटकाते हैं तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में घूम जाता है, ये भी उत्तर और दक्षिण की दिशा में घूम जाता है। दूसरा सुनो, लोहे को आकर्षित कर लेता है, लोहा हुआ या धातु हुए उसको आकर्षित कर लेता है, जो आकर्षित करने वाला होता है। इसमें भी यही समानता होती है कि लोहा और जो धातु होता है उसको भी ये भी क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तीसरा क्या होता है? इसमें माने जो क्षण चुंबक होता है ना, इसको पास भी अगर चुंबकीय सुई लेकर जाएंगे, जैसे मान लो कि चुंबक रखा गया है ना, तो चुंबकीय सुई होते हैं ना, इस तरीके से सुई होती है। जब इसके पास लेके जाएंगे तो इसमें विक्षेप उत्पन्न है। विक्षेप माने हिलने लगता है, हलचल करने लगता है। तो माने इसमें आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय जो सुई होती है, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहोगे कि इसमें भी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय जो सुई होती है, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने कहा। ये देखो दोनों में समानता पाई जाती है। जब भी समानता की बात करें, बोर्ड में अगर आए सब समानता लिखने के लिए तो कह सकते हैं कि जो क्षण चुंबक होता है उसको जब लटकाते हैं तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में घूम जाता है। धारावाही परिनालिका में उत्तर और दक्षिण की दिशा में घूम जाता है। लोहा लेकर जाइए इस क्षण चुंबक के पास, या धातु का कोई टुकड़ा लेकर जाइए उसको आकर्षित कर लेता है। और ये भी लोहा लेकर जाइए या धातु के किसी टुकड़े को लेकर जाइए, अभी क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। चुंबकीय सुई जब इसके पास लेकर जाते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय सुई इसके पास भी लेकर जाते हैं तो इसमें भी क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। ये तो दोनों में समानता थी। देखो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम जो कहानी ये भी है, मतलब क्षण चुंबक क्या है और वही कहानी आपकी धारावाही परिनालिका की है, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर अंतर की बात करें कि दोनों में अंतर क्या होगा, तो देखो बाबू अंतर दोनों में ये है बस इतना कि का
छह चुंबक में चुंबक का गुण हमेशा रहता है। इसमें जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तभी तक रहेगा। धारा बंद, चुंबक का गुण समाप्त। आप पढ़े भी होंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कि जब हम लोग किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर क्या होता है। और स्टेन ने अपना प्रयोग करके दिखाया भी था, सुई को रखा था, देखिए कैसे विक्षेप उत्पन्न हुई थी। तो जो छह चुंबक होता है इसमें जो चुंबक का गुण होता है हमेशा रहता है, लेकिन जो धारावाही पर नलका होती है इसमें चुंबक का गुण जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तभी तक, धारा बंद कर देंगे तो चुंबक का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बताओ अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आया क्या अंतर है, क्या समानता है, तो कोई दिक्कत है। चुंबकीय बल रेखाएं तो पढ़ ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र भी आपने स्थापित किया था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में याद है आपको, टा बराबर mv sin। जब भी कोई पूछेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, याद करो चुंबकीय बल आघूर्ण का सूत्र तो सबको याद होना चाहिए, सिद्ध भी किए थे, नहीं तो कहते एक बार और सिद्ध कर देते हैं। देखो एक बार और सिद्ध कर देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में खूब ध्यान से समझना है बाबू। ये टेस्ट आपका संडे के दिन होगा इस पाठ का, नेक्स्ट जो पाठ पढ़ेंगे उसका। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण का सूत्र, चुंबकीय बल आघूर्ण का सूत्र आपको याद है। एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर कोई छड़ रख दिया गया है, याद करिए इसकी लंबाई ट्रियल हो जाएगा। इसकी दूरी को मान लीजिए या ए है, या बी है, या सी है। यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण आपका बनता है। तो आपको याद होगा बल बराबर का, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। कल भी आप सिद्ध किए थे इसको, लंबवत दूरी, ठीक है। टा बराबर ये आपके जगह पर क्या लिखेंगे, जेंगार उसमें यह बराबर क्यू इंटू ई लिखते हैं ना, तो इनमें क्या लिखा, क्यू की जगह पर क्या होगा यम, स्मॉल एम होगा, ध्रुव प्रबलता होता है ना, स्मॉल एम, यहाँ भी स्मॉल एम, तो यम लिख लो और क्या लिख लो, बी लिख लो, एम इंटू बी लिख लो, याद करो। इंटू लंबवत दूरी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा। कहाँ से आ गया बाबू, अगर साइन थीटा लेते हैं तो ये लंब होगा, लंबवत दूरी है ना बाबू, तो लंब एसी हो जाएगा और कोण ये होगा, लंब बटा कोण होता है, याद करो सब लोग। साइन थीटा जब लेंगे तो लंब बटा कोण, लंबवत दूरी यही आपको निकालना है, लंब एसी, कोण आपका 2l, जब तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो एसी बराबर 2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा लिखिए। टा बराबर का आ गया, और यम इंटू 2l के जगह पर कैपिटल एम लिख सकते हैं, तो कैपिटल एम बी और फिर आपका क्या होगा, साइन थीटा हो गया। तो ये चुंबकीय बल आघूर्ण का सूत्र है, टा बराबर एम बी साइन थीटा। डेरिवेशन तो आपको पूरा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, देखो मैं आपको खट कर बता रहा हूँ, वैसे आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जब समांतर कहा था तो सोचो सब लोग, जब कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र समांतर है, जब समांतर कहा था तो आप थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। आज पहला दिन हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। जब समांतर कहा था तो इसको थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब यहाँ साइन 0 जब रखेंगे तो साइन 0 का मान टोटल 0, तो ये गुणा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0, तो टा बराबर क्या आ जाएगा, 0। कब जब कहेगा, समांतर कहेगा, कब कहेगा, समांतर। जब भी माने समांतर की बात करता है तो थीटा का मान 0। अब भैया थीटा जब 0 रखेंगे साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 से गुणा एमबी में करेंगे तो टा बराबर टोटल क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। टा बराबर 0 आ गया, कोई दिक्कत है बताओ, सब लोग बता दोगे। चलो टा बराबर आपका 0 आ गया, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। लंबवत कहता है, ये क्या कहता, लंबवत। तो जब लंबवत कहता है तो थीटा बराबर क्या लेते हैं आप, 90 लेते हैं। जब लंबवत का थीटा बराबर 90 तो टा बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन 90, एम बी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, साइन 90 का मान 1, तो खाली टा बराबर खाली क्या आ जाएगा, एम बी, टा बराबर क्या आ जाएगा, एम बी। साइन 90 का तो टा बराबर क्या आ जाएगा, एम बी। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करके आप बता सकते हैं, टा बराबर का आ जाएगा, एम बी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब भी मैंने चुंबकीय बल आघूर्ण की बात करेगा तो टा ही लेंगे आप, चुंबकीय बल आघूर्ण की जब भी बात करेगा तो क्या लेंगे, टा लेंगे। समांतर कहेगा तभी आपको, लंबवत कहेगा तभी आपकी। चलिए बाबू, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सब लोग याद भी रखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने कण का आवर्तकाल का सूत्र, एक समान चुंबकीय, जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा ना तो यही क्षेत्र आपके बनेगी। आवर्तकाल का मतलब जानते हैं,
आवर्तकाल का मतलब होता है कि कोई, जैसे मान लो कि एक कण है, चाहे मान लो कि यहाँ पर देखो, मान लो कि आवर्तकाल का मतलब ये कोई कण है, यहाँ पर रख दिया है, आवर्तकाल समझो, ये कोई कण यहाँ पर रखे और एक कण क्या किया, यहाँ से गति शुरू कर दिया करना और गति करते हुए अपने प्रारंभिक स्थिति में आ गया। माने एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी क्या कहते हैं, घड़ी की सुई देखते हैं ना, जहाँ से चला 12 से मान लो चल रहा है, चलता हुआ 12 पर गया तो उसको एक आवर्तकाल कहा जाता है। तो अब आवर्तकाल को आप ये भी याद करिए, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो देखो एक कण है, यहाँ से गति किया, गति करते हुए पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो जितना समय लगता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो अगर कोई कण है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उसका आवर्तकाल का कोई सूत्र पूछता है तो सिंपल से बात होती है कि आपका टी बराबर होता है 2 पाई करनी में I/m भी। देखो ये होता है, रुको मैं याद करना, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, किस क्षेत्र में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है और तब आपके आवर्तकाल का सूत्र पूछता है तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई करनी में I/m भी, I/m भी। हाँ, टी बराबर 2 पाई करनी में I/m भी। अब देखो कौन क्या है, सब लोग जानते हैं टी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आज याद कर लो इसको, टी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। पाई का मान कितना आता है, 3.14। आई को क्या कहते हैं बताओ, आई को यहाँ पर धारा मत कहना, ये जड़त्वाघूर्ण है, ये क्या है, जड़त्वाघूर्ण है। जड़त्वाघूर्ण आप 11 में पढ़े होंगे। ये पंखा जब बंद कर दिया जाता है ना स्विच, तभी कुछ समय तक नाचता रहता है, क्यों, जड़त्वाघूर्ण के कारण। ये जड़त्वाघूर्ण हुआ होता है ना जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। पंखा है, ये चलता है, स्विच आप बंद कर देते तभी कुछ समय तक चलता है, किसके कारण, जड़त्वाघूर्ण के कारण। चलो, तो टी आपका आवर्तकाल होगा, अब पाई का मान 3.14 होगा, और जो आई होता है, आई को क्या कहते हैं, जड़त्वाघूर्ण, और जो यम होता है उसको क्या कहते हैं, यम को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। हाँ, यम को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, अभी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। सब लोग याद करो, देखो कंपटीशन में भी जाएंगे ना तो ये पूछा जाएगा आपके कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल का क्या सूत्र होगा, तो टी बराबर 2 पाई करनी में I/m भी, और पाई का मान कितना, 3.14। आई का मान क्या, आई का है, जड़त्वाघूर्ण है, यम का है, चुंबकीय आघूर्ण, और बी का है, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, यह भी आप पढ़े थे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद है आपको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, U बराबर mv cos थीटा। सिद्ध हो जाएगा ये, है ये भारी का भाई यार है क्या भारी बात, आपको सिद्ध करना होगा तो देख ही रहे हैं। टा बराबर mv sin थीटा होता है ना, और उसके बाद से टा बराबर I गुणे जे पढ़ते हैं, जे के जगह पर ये लिख सकते हैं, हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। अब देखो तनी हम दोनों को तुलना करते हैं, याद करिए। वैद्युत क्षेत्र, आप लोग सब लोग लड़कियां बताएंगे सब, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर लड़कियों से पूछता है तो बहुत इजीली पूछता है, बहुत इजी पूछता है, समझ रहे हैं। चलिए इधर अगर हम बात करें, किसकी बात करें बताओ, इधर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, इधर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, इधर बात करें वैद्युत क्षेत्र की, इधर बात करें चुंबकीय क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों की बात हम लोग करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में आपको याद होगा बाबू, अक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात कोई कहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात याद है ना, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r की, 2p/r ये होता है, याद अच्छी स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, याद करो, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r की, ये होता है। निरक्षीय में 2 हट जाता है। अब आपको बता रहे हैं कि चलिए तो चुंबकीय क्षेत्र के पास, तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, V बराबर μ0/4 पाई इंटू 2m/r की, देखो यही होता है। और दूसरा आपका होता है निरक्षीय स्थिति में
कुछ किया नहीं गया, टोटल वही है। बस हाई जो होता है ना इस चेंज होकर के म्यू 0/4 पाई, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ होता है म्यू 0/4 पाई। और अगर निरक्षीय में बात करेंगे, किससे बात करेंगे, निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे, तो इसके लिए भी टोटल वही रखेंगे। देखो जहाँ ई होता है तहाँ बी, तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू m/r3। m/r3 किसके बराबर आ गया, बी बराबर। देखो अच्छा, कितने लोग चारों के चारों डेरिवेशन सिद्ध कर सकते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत आसान है यार, अभी ना भी शक है यार, इतना पढ़ लिया नीचे कर लो, नहीं कर पाएगा क्या तुम लोग बताओ, लेकिन क्या मैंने बताया जाएगा, सब लोग मैंने सिद्ध कर लेंगे, सब लोग जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तुम लोग खुद अपने मन से विचार करो कि कब तक तुम लोग ऐसे करते रहोगे। ये पूरी इजीली चीज़ है ना, इजीली चीज़ है, इसको प्रयास करना चाहिए। हाँ तो देखो बाबू, जब भी देखो दोनों की तुलना किया गया है, दोनों की तुलना किया गया है और तुलना करके बताया गया है। हाँ तो क्या बात हो रहा था, सुनो ध्यान से। जो ई है, ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, तो ई किस में बदल जाएगा, बी में, यहाँ बी में बदल जाएगा। ये आपका जा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बा, तो म्यू 0/4 पाई हो जाएगा। आई दो ऐसा ही लिख लेना। और जहाँ पी बा, पी तो एम लिखा जाएगा, आर क्यू बा तो आर क्यू ऐसे लिख। निरक्षीय स्थिति में तो ई बराबर 1/4 पाई। देखो ई को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, और डी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। देखो कभी वैद्युत क्षेत्र रहेगा ना, तो ये आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और जब भी चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो म्यू 0/4 क्या होता है, 4 पाई आता है। इतना सिद्ध हो जाएगा। तो चलो इतना हम लोग पढ़े आज, तो क्वेश्चन लिख लो और कल लगा के लेकर के आना है।